जी, पर मरना मत, आत्महत्या ना करना, काम तो कहीं भी कर लेना, कमा के खाना। लो। मैं आपकी कथा 3 साल से सुन रही हूँ जी। 3-4 साल हो गए। अच्छा, ठीक है। बोलो। हाँ 3-4 साल से कथा सुन रही हूँ। आप कहते हो कानों के द्वारा भगवान आते हैं। इस तरफ आ जाओ, हवा आ रही है। पाठा इस तरफ करो भाई, यहाँ आ जाओ इस तरफ। मैया थोड़ा चलो, थोड़ा नींगो मैया। हाँ अब बोलो। 3-4 साल से आपकी कथा सुन रही हूँ। जी। हाँ तो 3-4 साल से कथा सुन रही हूँ, तो भागवत में भगवान आ जाते हैं। मुझे पहले ठाकुर जी दिखते थे सपने में, वैसे भी दिखते हैं। अब मुझे ठाकुर जी नहीं दिख रहे, सांप क्यों दिख रहे हैं? सांप? हाँ, कभी मगर दिखेगा, कभी सांप दिखेगा। मैं बड़ी परेशान। ऐसे तो नहीं होता है। तो सांप दिखता बस है कि कुछ कहता भी है? कहता कुछ नहीं है, दिखता है, रोज दिखेगा। दिन में भी आंखें बंद करूंगी तो ही दिखती है। तो सांप, तो आप पिछले जन्म में नागिन तो नहीं थी? क्या पता अब पिछले जन्म का क्या पता, कहीं मगर बनेगा, कहीं सांप। मैं तो बड़ी परेशान। सुनो, शंकर जी के ऊपर पीले कलर की पीली वाली सरसों चढ़ाना। शंकर जी पर पीली सरसों चढ़ाने से शंकर जी को प्रणाम करना, जल चढ़ाना और पीली सरसों चढ़ाना, तो सांपों का दिखना बंद हो जाएगा। वैसे सांपों का दिखना शुभ होता है, अशुभ नहीं होता। लेकिन ठाकुर जी भी दिखते हैं, वो क्यों अंदर वो भी है, वो भी दिखते हैं ठाकुर जी भी। सही तो है, क्या दिक्कत है? तो सांप डर लगता है, आंखें बंद करो सुई आ जाएगा। नींद भी नहीं आती मुझे, तो रात भर हो जाती है ऐसे ही आंखें खोले तो आपको सपने में ना दिखता है? दिन में ऐसे 12 बजे लेटूं, कभी भी लेटूं। अभी दिख रहा है सांप? अभी दिख रहा है सांप? हाँ ऐसे तो नहीं होता है। हाँ, वो तो हमेशा दिखता अभी है। कहाँ दिख रहा है? अरे बंद करूंगी आंखें सुई दिखने लगेगा। करो बंद। ऐसे करूंगी, लेटूंगी सुई आ जाएगा। अभी आंख बंद करो, क्या दिख रहा है बताओ देख के। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अभी नेक लेटो 5-10 मिनट सुई। फिर सांप आ जाएगा। हाँ। कल शंकर जी को, कल से रोज आप पीली सरसों शंकर जी को चढ़ाओ। मैं रोज जल चढ़ाती हूँ। पीली सरसों, हाँ, पीली सरसों चढ़ाओ, बंद हो जाएंगे सांप। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। पहले तो काटता भी था, लेकिन आपने बोली 7 दिन कथा सुनो, तो मैं 7 दिन कथा सुनी, तो मैं कहा रहा मैं काटना बंद हो गया, लेकिन दिखना बंद नहीं हुआ। हाँ, कथा सुनो, दिखना भी बंद हो जाएगा। दिखना निकल जाए शरीर कैसे, कहीं इधर किलमिलाएगा, कहीं नहीं, सांप का आपसे कोई संबंध होगा पिछले जन्म का। अरे कहना क्या चाहते हो? और शरीर में ऐसे किलमिलाता भी, इधर कहीं उधर है, ऐसे लगता एक है। सांप वाली पिक्चर थी ना, कौन सी, वो पिछले जन्म का मिला, नगीना क्या? वो कहीं आपसे ऊपर तो नहीं बनी पिक्चर? मैं तो इतनी फिर आपसे मिलने आ रहे हो सांप। रोज दिखेगा, डेली सवेरे 4 बजे हैं? और रात में, दिन में कभी भी लेटो तभी आ जाएगा। आप पूछना एक बार। मैं आपसे पूछनी थी तो आई। अरे सांप से पूछो, मेरे से नहीं। सांप से पूछो कि काय दिखता भाई। उससे क्या पूछूं, सास वो क्या बोलेगा? काय नहीं बोलेगा, जब देख सकता है तो बोल नहीं सकता। सपने में, सपने में नहीं, हकीकत में। चलो आप शंकर जी पे पीली सरसों चढ़ाओ, ठीक हो जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मुझे तो नहीं लग रहा कि ठीक होएगा। अरे यार विश्वास कर लो मेरी माँ, कर लो विश्वास, हो जाएगा ठीक। ये 7 दिन में कथा सुन के भी चली गई, लेकिन पता नहीं है क्यों नहीं निकल जाए शरीर वैसे, बस मैं जी जाऊंगी, मैं तो ऐसे कैसे कब चलेगा। अच्छा। जरूरत से ज्यादा परेशान कर रहा है सांप। और क्या, अब देखिए सांप तो डर लगता है, सो ही नहीं पाते रात में। दिन में ऐसा करो आप, फिर एक काम करो, ज्यादा ही डर लगे तो सफेरे से एक सांप ले आओ खरीद के, वो घर में रख ले भाई, और घर में और रखो। परेशान हो जाऊंगी मैं। नहीं तो असली को देखोगी तो उससे धीरे धीरे देखते देखते दांत टूटे हो जिसके जहर बिना। तो जब से जो सांप दिख रहा है ना, हम घर में भी बहुत परेशानी आ रही है पैसों से। सबसे पहले हम बहुत सही थे, अब नहीं दिखेगा पीली सरसों चढ़ाना। चलो। अच्छा, हमको सिखा रिया है। नमस्ते गुरुजी। जी मैया। गुरुजी, हम कानपुर देहात रूरा से आए हैं। 26 तारीख को जिस दिन शिवरात्रि थी, उस दिन मेरे लड़के ने धोखे से हम लोगों का घर ले लिया और मोहल्ले की लड़कियों से बहुत मरवाया हम लोगों को। स्टेशन पे, रूरा स्टेशन पे मैं जवान लड़की लेकर के, ये 23 साल की, समझ रहे हो?
मैं रोडों पे भटक रही हूँ, ना मेरे पास घर है और ना रहने का ठिकाना। मैं किसने नौकरी ले लिया? बेटे ने? बेटे ने करा है और धोखे से किया है उसने, मोहल्ले के लोगों का मतलब सहारा लेकर के और रिश्तेदारों का। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मतलब आपका घर अपने नाम पे कर लिया बेटे ने? नाम नहीं है, मतलब डरावना जैसे धमकी भरा माहौल पैदा किया मेरी लड़की को। आपका बेटा क्या कितना बड़ा, कितनी उम्र है? कुछ नहीं है सर, 22 साल का लड़का है और उसकी फोटो सर ये देखो फोटो, ये मेरी जवान लड़की, मैं 23 साल के लेकर रोडों पे भटक रही हूँ। कंट्रोल कंट्रोल उदय। मुझे तब से बहुत परेशानी है, देखिए मेरी हालत कैसी होगी, ना मेरे पास कपड़े हैं। पति कहाँ आपके? साथ ही में दोनों लोग हैं, वो घरी की वजह से इन्होंने मतलब उसको बेटी के पीछे। मतलब बेटे को मारना था 2-4 थप्पड़? कैसे मारे सर, उसका प्रशासन हमने बहुत, मैंने योगी तक कार्रवाई की है। ऐसे तो नहीं होता है सर इसमें सारे एप्लीकेशन है, मोरिया तक की है और यहाँ तक थाने, मतलब छोटे से बड़े मेयर सबके पास से किया है। अगर आपसे कोई कृपा हो जाए, हम अपना घर पाना चाहते हैं। मुझे तो बेटा आपका आपको बोल रहा है, तो आप लोग उसको बेटा है, उसको बिल्कुल अधिकार से उसको डांटो मारो। सर अधिकार क्या, उसने जब इतना माहौल पैदा करके जब रोड पे मरवा सकता, धमकी भरा, और कानून वहाँ जो रूरा थाना है उसने वहाँ पैसा भर रखा है और हमारी रूरा थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और एक बागेश्वर नाम से जुड़े हुए हैं हमारे घर के सामने, अमन शर्मा। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं कर। वो अपना ये बागेश्वर धाम से जुड़े कम हैं और प्रचार ज़्यादा किए हैं और उन्होंने अपनी दहशत वहाँ फैलाई रखी रूरा कानपुर देहात में। और ना सभासद होते हुए भी बहुत सारे वहाँ के नेता हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जो हम लोगों को बर्बाद करने के लिए। नहीं तो आपका बेटा ही ऐसा क्यों हरकत कर रहा है? पता नहीं है सर, वो तो लड़का बस मकान चाहिए, ना उसको बहन की चिंता है और ना मेरी चिंता है। जवान लड़की लेकर के, साल की लड़की है, ये मेरी बेटी है, ये खड़ी है और मैं इसके साथ में रोडों पे रह रही हूँ। अच्छा ठीक है। जब बनाने खाने के बर्तन नहीं है तो मैं कमरा लेकर के नौकरी भी कैसे करूं? इतनी भी उस लड़के को परवाह नहीं कि मेरी माँ 26 तारीख को निकले तो शिवरात्रि के दिन से, तब से ऐसे ही रोड पे भटक रहे हैं और यहाँ तक हम भटकते भटकते आ गए आपकी कृपा पाने के लिए। मुझे मेरा घर चाहिए सर, आपकी कृपा हो जाए। शायद आप डांटिए, फोटो से उसको दिखाइए तो शायद शर्म आ जाए, क्योंकि आप तो बाहर की माताओं की सेवा कर रहे हैं। उसने अपनी घर की माँ को ही, जिसने उसको जन्म दिया, उसको निकाल दिया। अपनी जवान लड़की ये है सर, देखिए ये लड़का मेरा अनुज राठौर इसका नाम है। बात तो सही है। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी करता है और ये साथ काटा बाट का भी काम करता है। नहीं होगा मैया, ऐसे किसी ने भड़काया होगा। हाँ सर, लेकिन इतना बड़ा लड़का है, उसको ये सोचना चाहिए। जवान माँ बेटी को लेकर के रोडों पे कैसे रह रही है। सही है, सही। आप चिंता ना करो, आपकी बात पहुंच जाएगी सब तक और वो सुधर जाएगा, ठीक हो जाएगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? भगवान उसे सद्बुद्धि दें, यही प्रार्थना है उसके लिए। गुरुजी राधे राधे। जी जी। मैं जयपुर से आया हूँ। आप जयपुर में आए थे कथा करने तारानगर में? आए थे। हवाई जहाज। हाँ हाँ तारानगर में आए थे। ठीक है। गुरुजी मैं यहाँ 10 दफा आ चुका हूँ। यहाँ प्रश्न क्या है? अरे कहना क्या चाहते हो? मैं रेलवे के अंदर गवर्नमेंट सर्वेंट जॉब में हूँ ठीक है। और अभी जस्ट आपकी कथा देखने आया हूँ यहाँ पे। और मैं आपकी यात्रा के अंदर जो जारी 10 तारीख को, उसके अंदर मैंने नॉमिनेशन कराया है। वाह सुंदर, खुश। गुरुजी मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है आपसे, मेरा बच्चा मैं मेरी जगह रेलवे के अंदर लगा दिया, मेरी जगह। ऐसे तो नहीं होता है। अच्छा बेटा लग गया रेलवे में? हाँ, और मैं क्या उनकी शादी भी कर दी मैंने। ठीक है। तो ऐसा हो जाता है कि आप अपनी नौकरी बेटे को दे दी मैंने। तो ऐसा हो जाता है? हाँ, 2016 के अंदर दे दी मैंने। फिर बढ़िया है। अच्छा। अब बच्चा क्या है, ड्रिंक करता बहुत ज्यादा, अपनी वाइफ को मारता वो। लाए हो? उसके 2 बच्चियां हैं। उसको लाए हो? मैंने जयपुर के अंदर 4 मंजिल मैंने मकान बना दिया उसका। तो सपना बनाए में लगे तो शराब पी रहा है। मैं तो बनाना होता तो नहीं पीता। आपकी यात्रा के अंदर 10 तारीख को है ना, मैंने नॉमिनेशन में जाऊंगा वहाँ पे। सही है, सही। गुरुजी उसको ले आना, समझाऊंगा। गुरुजी आपसे रिक्वेस्ट है, माय नेम इज BL सक्सेना। ठीक है। जाति से काइस हूँ मैं। ठीक है। आप थोड़ा सा ना उसको ये कहो कि भाई बाबूलाल सक्सेना का लड़का सुंदर सक्सेना जो जयपुर में है, उनको ले आना, हम समझाएंगे यहीं पर।
यहीं ले आना, यहीं ले आना, हम समझाएंगे, चिंता ना करो। राधे राधे जी। हेलो, हाँ कर लेना आराम से। पंडित जी राधे राधे। जी जी। मैं अभी फरवरी में आई थी भोपाल से। हाँ। तो आपका आशीर्वाद लिया, तब से तबीयत मेरी बहुत अच्छी हो गई है। जी अरे कहना क्या चाहते हो? जी। तो मैं घर पे भी रहती हूँ ना, तो आपकी कथाएं सुनती रहती हूँ, दिन भर प्रश्नोत्तरी देखती रहती हूँ, पूरा ध्यान मतलब आपके कथा पे ही रहता है, तो उस वजह से ना तबीयत बहुत सुधार आया मेरा। तो मैं 1.5 महीने में फिर से आ गई आपके यहाँ दर्शन करने के लिए। ऐसे तो नहीं होता है। तो आपकी कृपा ऐसे ही बने रहे, मेरा इतना खुश रहिए, खुश रहिए। और मुझे बस एक सवाल पूछना था कि जैसे आप बोलते हैं एक ही भगवान के शरण में रहनी चाहिए, तो जैसे बार-बार भगवान का अलग-अलग ध्यान आता है, तो उसके लिए क्या करें? कितने भगवानों का ध्यान? मतलब ध्यान तो कृष्ण भगवान श्रीमन नारायण का करते हैं, पर मतलब पूजा पाठ करते तो हर भगवान का बार-बार ध्यान अलग-अलग आ जाता है। कितने भगवान का आता है? मैंने तो मंदिर में तो दुर्गा जी और मतलब रखे हैं। तो दुर्गा जी का रखे, सही। दुर्गा जी तो साक्षात लक्ष्मी है, वही तो लक्ष्मी है। तो फिर और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। एक ही भगवान का कैसे मन कैसे कंट्रोल करें, मन के ऊपर कैसे नहीं, कंट्रोल वो करें? सही दुर्गा जी में जा रहा है तो क्या बुराई, सही है। सभी कर ले। सभी मतलब क्या नाम बताओ कितने में जा रहा है, फिर हम बताएंगे। नहीं, क्या मेरा तो जैसे कृष्ण जब से यहाँ से गए तो भगवान कृष्ण में, भगवान नारायण में मन जा रहा है तो सही है। अच्छा। शंकर जी में मन जा रहा है तो सही है। दुर्गा जी में मन जा रहा है तो सही है। सूर्य भगवान में मन जा रहा है तो सही है। गणेश जी में मन जा रहा है तो सही है। इन 5 के अतिरिक्त कहीं छठवीं में मन जा रहा है तो गलत है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। बस वही है, नारायण और कृष्ण भगवान। सही है कि नारायण कृष्ण एक ही है। बस मैं तो आपकी तारीफ करनी थी कि आप इतने मतलब मैंने बहुत अच्छे इंसान हो कि मतलब आपकी तरफ कैसे लगता है यही मन लगता है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। मतलब बहुत दिनों बाद मैंने इतने अच्छे इंसान के मतलब दर्शन हुए हैं। राधे राधे। खुश रहिए।